सकता, मैं बहुत हौच पौच में मैंने ये सब कुछ किया है। बट या इट्स 12 o'clock एंड लकीली हमारी मासी ने मुझे चॉकलेट्स दी थी जो कि मैंने काट दी है। यस, सो या इट्स माय बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। चीयर्स। वेरी फ्यू पीपल नो कि मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ। ठीक है, इट वॉज अ गुड स्टार्ट बर्थडे का। सुबह 6 बजे पहुँच के मैंने अपने रूम में चेक इन किया और मेरा रूम कुछ ऐसा दिखता था। इट वाज अ होम स्टे, बुटीक होम स्टे इन बूंदी। और मेरा रूम काफ़ी अच्छा था भाई, और यहाँ से व्यू तो और भी ज़्यादा अच्छा था। ये वाला व्यू नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस व्यू, बट जो बालकनी से व्यू था। बट एज़ यूजुअल मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई और फिर मैं सो गई। हाय किड्स, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। सबसे पहले आज मैं फाइनली 30 की हो गई हूँ और मैं जोधपुर में नहीं हूँ, मैं बाहर आई हूँ। सो मैं आई हूँ बूंदी, एंड बूंदी कुछ ऐसा दिखता है। मतलब ये बूंदी का फोर्ट है। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है, मेरी हालत ख़राब हो गई है, मेरे बाल ख़राब हो गए हैं पूरे, एज यू कैन सी। बट या इट्स गुड। मैं बूंदी अकेले आई हूँ, ऑब्वियसली नॉट विद योर फादर, और मज़ा आ रहा है। अब मैं यहाँ जाऊँगी सामने पहले पैलेस में, लेट्स सी कैसा होता है। ओके बाय। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ये पैलेस गई थी जो कि जैत सागर लेक के बिल्कुल पास में बना हुआ था और काफ़ी सुंदर था ये। बहुत ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। यहाँ तो ताले लगे हैं भाई। और यहाँ मैंने फिर से अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अब मैं हिस्ट्री बताऊँ कैसे। तो मैं बस ऐसे ही खुद के ही वीडियोस बनाए जा रही थी। फिर इन अंकल ने बताया। बहादुर सिंह हाड़ा उनका फोटो है। ये ड्रेस में इसलिए है, ये उस टाइम पे ब्रिटिश वहाँ गए थे इंग्लैंड। अच्छा। तो वहाँ पे इनको पद दिया गया था कर्नल का। अच्छा। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे आके शासन किया था। अच्छा। और इधर पुरानी पेंटिंग्स है, हाथियों की लड़ाई वाली वगैरह, सिखाने वाला हाथियों की बहुत सारी। अच्छा। सो बेसिकली बूंदी में ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स है, जैसे हाथियों की लड़ाई की, मीराबाई की, कृष्ण जी की, जो इन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखी हुई है। ये अभी तक ख़राब नहीं हुई है, काफ़ी हद तक इन्हें अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बूंदी के इस पैलेस की, यहाँ पे किपलिंग करके एक ऑथर थे, वो आए थे जिन्होंने मोगली बुक लिखी थी। ऑफ कोर्स जो नई जनरेशन है उनको शायद नहीं पता होगा, बट हमारी जनरेशन को पता होगा। तो उन्होंने भी यहाँ पे स्टे किया है और अपनी काफ़ी बुक्स लिखी हैं। बूंदी शहर बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट मैं ही गलत टाइम पे आई हूँ। बहुत ह्यूमिड है भाई, मैं इतना पसीना पसीना हो रखी हूँ ना, बताए। आप लोग तो एंजॉय करो ये नज़ारे भाई। एक तो पॉइंट इसके एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि व्लॉग्स में बोलना क्या होता है। सो बेसिकली मैं सुख महल घूम रही हूँ। ये एक महल है, जब राजा अपने टाइम पे आता था यहाँ पे चिल करने, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा होता था पहले के ज़माने में, और तो क्या है। सो या फ़िलहाल मैं वही घूम रही हूँ। तो उसके बाद मैं ये एक बावड़ी देखने गई थी, स्टेप वेल। और राजस्थान में स्पेशली बूंदी में बहुत सारे स्टेप वेल्स है, इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। और इनका काम ये होता था, जो पानी आता था बारिश का वो उनको स्टोर करते थे इन स्टेप वेल्स में। और हाँ, सो ये एक स्टेप वेल दिखा और इसका नाम मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट याद नहीं, बताया तो था बट मुझे याद नहीं, सॉरी। और इसके बाद मैं गई थी 84 पिलर्स वाली छतरियाँ। सो राजस्थान में ऐसी बहुत सारी है, और ये इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ के जो राजा थे अनिरुद्ध, उन्होंने अपनी धाई माँ के पुत्र, मतलब उनके जो धाई भाई थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये बनवाया था 16 सेंचुरी में। और फिर जब इसे बड़ा रूप दिया तो इसमें 84 खंबे बनवाए गए जो कि 84 लैक्स योनियों को शोकेस करते थे। बट इसमें शिवलिंग कहाँ से आया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। फिर मुझे बताया किसी ने कि यहाँ पे किसी का क्रिमिनेशन तो हुआ नहीं था और जिंदा आदमियों की छतरियाँ नहीं बनाई जाती, तो इसलिए राजा ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित कराया और फिर ये बन गया 84 खंभों वाला शिव मंदिर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे 84 खंबे हैं, बट अगर इनको गिनो ना तो आप कभी 84 खंबे एक्चुअल में नहीं गिन पाओगे, हमेशा 82 या 80 ही गिन पाओगे। और अब इसमें कितना सच है वो तो अब यहाँ के लोगों को ही पता है। और फिर मैं इसके बाद पहुँच गई एक दाभाई कुंड करके एक और स्टेप वेल देखने।
like it. So I'm still roaming around. See, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पे ना आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, हिस्ट्री जानने को मिलती है। माना ये इतना मेंटेन नहीं था और बारिश भी बहुत कम हुई थी, तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये जगह बहुत अच्छी होती है अगर इनको अच्छे से मेंटेन करके रखा जाए। और मैं व्लॉग बना तो रही हूँ, आई जस्ट होप कि मैं कुछ सही बना भी रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सेटिंग्स कम पसंद, मतलब समझ कम आई है, पसंद तो क्या समझ में कम आई है। ओके, व्हाट इफ़ आई टेल यू, मैं स्पेसिफिकली इस जगह के लिए बूंदी आई थी। मुझे पता कोई मानेगा नहीं मेरी बात, बट या मेरे बाल अगर नहीं ख़राब हुए होते ना तो मेरी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है, बट इतनी ह्यूमिड है कि मेरे बालों की बैंड बच गई है। बट या दिस प्लेस इज़ गुड, इट्स वेरी गुड। सी, मतलब मैंने बहुत साल पहले ये इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी और तब से मेरा यहाँ पे आने का मन था, एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड। आई थिंक मेरा आज का जो टूर है आज का हो गया है। आई थिंक बहुत गर्मी है, बट ये जगह मुझे अच्छी लगी। और फिर वापस जाते टाइम एक नवल सागर लेक करके आया था, वो यहाँ से नहीं दिख रहा बट वो व्यू भी काफ़ी अच्छा था। और फिर मैं मेरे होम स्टे के रूफटॉप पे पहुँची, मैंने अपना बर्थडे का केक कट किया। सो बेसिकली मेरे एक फ्रेंड ने केक भेजा था और मुझे लगता है मैं इंडिया के किसी भी कोने में हूँ, मुझे मेरे बर्थडे पे केक तो मिल ही जाएगा। सो या इतने अच्छे व्यू के साथ में केक कट करना कितना सही लग रहा था मुझे। हो गया मेरा बर्थडे, बहुत अच्छा रहा, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे हुआ। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई झिकझिक नहीं, पूरे दिन घूमी सब जगह। ये जो पीछे जो पैलेस है मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ उसके अंदर, बट कल जाऊँगी। एंड हाँ, नाउ आई एम इन माई 30s, लेट्स सी क्या होता है। या अब मुझे नहीं पता, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि बोलना क्या होता है ब्लॉग्स में। मतलब मैं बहुत बोलती हूँ, बट अब इस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बोलना है, ये थोड़ी सी दिक्कत है मेरे। बट या पूरे दिन घूमने के बाद एग्जैक्टली जैसे मुझे मेरा बर्थडे चाहिए था कि मुझे पूरे दिन बस घूमना है, मेरे को किसी के साथ नहीं घूमना, मैं बिल्कुल अकेले घूमी हूँ। एक ऑटो रिक्शा वाले भैया थे जो मुझे घुमा रहे थे, तो हाँ बस मैं घूमी और फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाए, लोगों के फ़ोन आए, सबका एक ही सवाल था, बूंदी क्यों जा रही है। और मेरे को था कि क्यों नहीं जाऊँ भाई, मतलब इफ़ आई एम गोइंग समवेयर तो मैंने कुछ सोच ही रखा होगा ना, तभी जा रही हूँ। बट नहीं, लोगों को समझना नहीं है। बट एनीवेज मैं घूम ली, और बूंदी अच्छी जगह है। आई एम श्योर अगर कभी तुम हुए इस दुनिया में, मैं तुम्हें भी लेके आऊँगी यहाँ पे। लेट्स सी। बट हाँ, अब जिन लोगों को मेरा बर्थडे याद नहीं था वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और मैं घंटा जवाब नहीं दे रही, और मैं दूंगी भी नहीं जवाब, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है ना, याद क्यों नहीं था। या बट येस, माई 30s आर ऑफिशियली स्टार्टेड एंड आई लव इट। हैप्पी बर्थडे। फिर नेक्स्ट डे मैं वही पुराने कपड़े पहन के बूंदी पैलेस देखने पहुंच गई, क्योंकि मैंने पैकिंग ठीक से नहीं की थी, एंड रीज़न मैं बता नहीं पाऊँगी। बट हाँ, मैंने बूंदी पैलेस देखना शुरू किया, और ये पैलेस एक्चुअल में बहुत सुंदर था। इसकी मेंटेनेंस नहीं थी, दैट आई अग्री। और मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा DJI जो था वो अलाउड नहीं था अंदर। बट जो पैलेस था वो अच्छा था। ये फोर्ट नहीं है, फोर्ट इसके ऊपर था, बट फोर्ट जाने से मुझे मना कर दिया था क्योंकि मैं अकेली थी और बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं वहाँ पे। बट मैं अकेली फिर इस पैलेस में ही घूम रही थी, और भी लोग थे। एक्चुअली ये कोटा के बहुत पास में है, तो यहाँ पे कोटा के लोग काफ़ी आते हैं घूमने। और यहाँ पे आपको पेंटिंग्स वगैरह बहुत मिल जाएंगी, बहुत सुंदर पेंटिंग्स है। अगर इनको अच्छे से मेंटेन किया जाए ना, तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छी घूमने की जगह है। सो मेरा सेकंड डे है आज बूंदी में। मैं आज रात को निकलूँगी, मेरा पूरा गला ख़राब हो चुका है। एनीवेज, सो या कल हो गया मेरा बर्थडे फाइनली ख़त्म, और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ। माई डाइट को लिए कैसा है, तो बूंदी घूम लिया मैंने आज। अच्छी जगह है यार, पता है इन लोगों ने मुझे इतना वो कर दिया था ना, बूंदी कौन जाता है, बूंदी में क्या है, बट बूंदी इज़ गुड। आना जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि बूंदी कौन जाता है और स्पेशली अकेले क्यों जाना है. सो सी आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले लाइफ में, बट मुझे अकेले रहना था बर्थडे पे यार, कि यार छोड़ो ना, बढ़िया अपने अकेले रहो. ठीक है, मतलब मुझे भी पता है वापस जाके मुझे उनको पार्टी देनी है, मेरे लिए तो ये डबल खर्चा है वैसे देखा जाए तो, बट कोई नहीं. मतलब मैं अकेले घूमी हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया बूंदी में, जो भी था पूरा, जितनी भी घूमने वाली जगह थी, मार्केट था, सब कुछ. मैंने व्लॉग में इतना नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि यार अभी मुझे इतना आदत नहीं हो रही है इसकी, बट मे बी जितना मैंने रिकॉर्ड किया है आई विल पोस्ट होपफुली. या सी दिस इज माय रिव्यू.